जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो इस बात पे है कि यूपीएसआई का रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है इसके संबंध में। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे कि कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है। और उससे पहले आपके आंसर की आएगी। आंसर की अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करें कि कौन कौन से आपको सवाल में लग रहा है कि ये गलत हैं। ठीक है, आपसे आयोग ऑब्जेक्शन मांगेगा, आप लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे कैंडिडेट। देन उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्शन पे आपके क्या होगा, एक प्रकार से उनको देखा जाएगा कि आपके ऑब्जेक्शन जो है वो सही है कि क्या है। ठीक है, देन ऑब्जेक्शन के बाद फिर उसके बाद क्या है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट अभी आने में समथिंग आप ये मान लीजिए लगभग 4 महीने के आसपास समय ले जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट आएगा, जो कांस्टेबल का पेपर है आपका 14-15 जून का, देन उसके बाद ही आएगा। वही लगभग जुलाई के स्टार्टिंग में ही आपका रिजल्ट, जहाँ तक जुलाई मंथ में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको जुलाई मंथ में रिजल्ट यूपीएसआई का देखने को मिलेगा। और इस समय जो सबसे बड़ा डाउट लोगों के माइंड में है कि कट ऑफ को लेकर, तो उसके संबंध में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख लें। देन इसके बाद एक और डाउट जो है कि रनिंग कब से करें, रनिंग करें कि ना करें, या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से। एसआई की रनिंग बहुत टफ नहीं होती है, सिंपल रनिंग होती है। आप अगर थोड़ा भी वर्कआउट करते रहते हैं, आप ये मान लीजिए कि मैं अपनी एक डेली रूटीन की तरह मैं उसे ले रहा हूँ कि वो मेरी हेल्थ के लिए है, ना कि एग्ज़ाम के, ना कि फिजिकल के अकॉर्डिंग। आप देखिएगा, आप समथिंग आधा घंटा अपना टाइम फिजिकल के लिए दीजिए। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, प्लस साथ में आपकी तैयारी भी होती रहेगी। और जिन भी कैंडिडेट के मैंने बता दिए थे कितने मार्क्स होने चाहिए, उनको तो करनी ही चाहिए तैयारी। इसके अलावा मेरा यही है कि देखिए, जिन कैंडिडेट के अच्छे नंबर भी हैं वो साथ में रनिंग के साथ साथ पढ़ाई मत छोड़िएगा। देखिए, पढ़ाई क्या है, ऐसा है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, मेरा यही मानना रहता है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, तब तक अपने आप को कहीं पर भी श्योर ना माने, आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक फैक्टर आता है आपका नॉर्मलाइजेशन। मे बी आपके नंबर बहुत अच्छे हों, बट नॉर्मलाइजेशन में कोई इशू हो जाए या नंबर आपके कम हो जाए, बहुत से लोगों को होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है कि आप रिग्रेट करें कि यार मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इसके चक्कर में पढ़ाई भी नहीं कर पाया, यहाँ पर भी नहीं हुआ, और मेरा कहीं और हो जाता वहाँ पर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि पूरे प्रोसेस में मेडिकल है, डीवी है, पीएसटी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या पता किस प्रोसेस में कौन सी दिक्कत आ जाए। तो अपने आप को हर सिचुएशंस के लिए क्या है, तैयार रखो कि इन केस अगर हमारा नहीं होता तो आपके पास ऑप्शंस और भी होने चाहिए, कि अगर इन केस नहीं होता तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं। जब आपके पास और ऑप्शंस होते हैं तो ना होने का उतना दुख नहीं होता, जो सच्चाई बताऊं। जैसे जब मेरा यूपीएसआई में हुआ था, उस समय मेरे पास ट्रेन मैनेजर का ऑप्शन था। ठीक है, एक्चुअली मेरा ट्रेन मैनेजर में हो रखा था और एसआई में भी हो रखा था। दोनों में से मुझे कोई एक चूज़ करनी थी। ठीक है, इन केस अगर मैं मेडिकल में फेल हो जाता या कोई इशू हो जाता तो मुझे दुख नहीं होता इस बात का कि यार मैं नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था बैकअप पे। तो क्या है कि अपने आप को जो है इस हिसाब से तैयार रखो, आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं जो उनके हिसाब से भी तैयार रखो, अपने आप को फिजिकल के अकॉर्डिंग भी तैयार रखो। फिजिकली आधा घंटा आपको देना है फिजिकल के लिए, और उसके बाद बाकी जो आपका टाइम बचता है उसमें आप अपनी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो भी, जैसे कुछ लोग लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, कुछ लोग कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, या कुछ लोग एसएससी के एग्ज़ाम देंगे, सॉरी, कुछ लोग एसएससी के एग्ज़ाम देंगे, या कुछ और एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आप उनकी तैयारी फोकस रखिए। बाकी आधा घंटा अपना फिजिकल दीजिए। आधा घंटा सफिशियंट है आपके फिजिकल के लिए, मैं बता दूं। और आराम से फिजिकल, अगर आप आधा घंटा टाइम दे रहे हो तो आराम से आपका फिजिकल निकल जाएगा। बट ये है कि पढ़ाई आपके कितने भी अच्छे नंबर हों, बट पढ़ाई गिव अप मत करिए, पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। क्योंकि वो अगर कंटिन्यू रहेगी तो आपके आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी आप अच्छा करेंगे, और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप अगर इन केस यहाँ फेल होते हैं तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं तो आशा करता हूँ कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए, और आपको मतलब एक प्रकार से आपको वर्दी मिलनी चाहिए, डबल स्टार मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।